नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डीएलएड का जो आज का पेपर हुआ था आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा गया होगा और आपको चैनल से भी बहुत हेल्प मिली होगी। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट वो भी आए हुए हैं, और जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो क्या अपनानी है आपने एग्ज़ाम के दौरान, तो वो भी आपको हेल्प मिली होगी। तो बताइएगा आप इसमें कितना आप लोग अभी तक अपने हिसाब से स्कोर आ रहा है आपका। सो मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस करूँगा। तो इसमें पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। टफ पेपर नहीं कहूँगा इसे मैं, बहुत इजी पेपर था। सो आज कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया? इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की बात करें तो चावल, ठीक है। इस तरह से राइस जो है राइट आंसर होगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि राइस की हमारे अगर कंट्री में बात करें सो 900 वेराइटीज़ तक मिल जाती हैं, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा ग्रो भी करता है और निर्यात भी हम लोग करते हैं इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ फसल है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जितने भी, अगर सिंपल से सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की थी कि जिनका ये सब्जेक्ट भी नहीं है उनको भी मैंने बताया था कि जो भी बरसात वगैरह में बोए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके मक्का, मूंगफली, बाजरा और धान, ठीक है, चावल वगैरह, वो सब किस में आ जाता है आपका? खरीफ में, ठीक है। और रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं आपके गेहूँ, और उसी के साथ बोई जाती है सरसों। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्टर्ड यानी कि बी। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलिकॉन वैली डिस्कस भी किया हुआ था हमने जीके क्वेश्चंस में। बेंगलुरु, बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वह आपका तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर था। हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैंने आप लोगों को बताया था। सो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है। इसमें बच्चे मुझसे जानना चाहते हैं कि द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। बाद में जिन्होंने मुझे पेपर दिया डिस्कस हमने किया था, तो उन्होंने जो है मदर टेरेसा को लगाया था, लेकिन ये गलत है। जी हाँ, राइट आंसर इंदिरा गांधी, ठीक है। उस समय इन्होंने अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए खुद ही जो है भारत रत्न सबसे पहले एक तरह से कहें कि अपने नाम करवा लिया था, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और एंड द ओनली प्राइम मिनिस्टर भी आप किसको कह सकते हैं, और फर्स्ट फीमेल तो है ही। मदर टेरेसा को जस्ट उनके बाद मिला था, ठीक है। 1971 में इनको मिल गया था, 1980 में लगभग जो है इनको आपको मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी और मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जनरल असेंबली इलेक्शंस वे नॉट हेल्ड इन February or March 2022? So if we talk about February or March 2022, it's the, अगर बात करा जाए तो ये आपका मिज़ोरम, ठीक है। मिज़ोरम में नहीं हुए थे। आपको पता है कि मणिपुर को, उत्तराखंड में ये जो आपके विधानसभा चुनाव होते हैं ये हुए थे। अभी हाल ही की बात है, तो ये जी के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। व्हाट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। अधिकतर क्वेश्चन कैसे बनता था, लास्ट से हमने डिस्कस किया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था लोग, सत्यमेव जयते, ये अक्सर आपने हर जगह देखा भी होगा, लॉ वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है। वेयर इज़ द समाधि ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य सिचुएटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, केदारनाथ राइट आंसर है। इसमें अगर आपने उत्तराखंड की बुक उठा के थोड़ा भी पढ़ा होगा अच्छे से, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ले लेंगे इस सेक्शन में। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सो लंग्स, फेफड़े इसका राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन आया था। साइंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे।
अफगानिस्तान वॉज ए पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, इनमें में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो शासनकाल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको अगर ध्यान हो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट राजा थे, ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि पहले जो है भारत बहुत बड़ा देश हुआ करता था। नेक्स्ट है द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर, बाबर्स पीरियड, अकबर्स पीरियड, जहांगीर्स पीरियड और शाहजहां पीरियड। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। मैंने आपको जब यूपीएससी हिस्ट्री की हम तैयारी कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था, और ये कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उठाए गए हैं, अभी और डिस्कस करेंगे। उनमें से ये क्वेश्चन भी है, और उसमें मैंने बताया था कि जो आपका जहांगीर था वो क्या था, चित्रकला प्रेमी था, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन बन गया था आपका। तो अगर चित्रकला का स्वर्ण युग की बात कर रहा है तो उसका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा जहांगीर का काल। नेक्स्ट है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, हु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गुरु गोविंद 10वें और उनके आखिरी गुरु थे। हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय जो थे वो थे पुर्तगाली, और उसमें भी वास्को डी गामा, जिनको भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय रॉय बिगन टू पब्लिश विच वीकली, ठीक है, राजा राम मोहन राय मेनली बोला जाता है कि ने किस साप्ताहिक प्रकाशन का शुरू किया था। सो ये खुद एक बंगाली थे, तो इन्होंने जो है संवाद कौमुदी, ठीक है, वीकली जो निकाला था इन्होंने संवाद कौमुदी निकाला था। बहुत ही मतलब जीके बुक्स में आपको ये इजीली मिल जाता है क्वेश्चन। किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वीडियो एग्जाम्स में कई बार आया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। मध्य प्रदेश का उसमें परसेंटेज वाइज पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है स्थायी वन जितने भी पाए जाते हैं ओवरऑल टोटल वो मध्य प्रदेश में है। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, सॉरी। सो आगरा से दिल्ली जो आपका शाहजहाँ के द्वारा किया गया था, ठीक है, शाहजहाँ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सम्राट के शिलालेखों, अशोक सम्राट के जो शिलालेख हैं, ठीक है, की प्रति कहाँ मिली। वेयर इन उत्तराखंड वॉज ए कॉपी ऑफ एम्परर अशोक्स रॉक एडिक्ट्स डिस्कवर्ड, द राइट आंसर इज कालसी, देहरादून। नेक्स्ट है द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट के शिक्षकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। ये भी एक और क्वेश्चन है उत्तराखंड बुक से रिलेटेड। ये आपका जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत ही उन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिकेट एन इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि दर का कौन सा जो है संकेत होगा। तो अगर हम बात करें, ठीक है, राइज इन सी लेवल, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए दिया गया था आपको हिमनदों का विस्तार जो है नहीं होगा, एक्सपेंसिव मतलब बढ़ना हो गया एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सागरी जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, बी मे बी द राइट आंसर। रिक्टर स्केल की बात करें मेजरिंग में जो है सिंपल सा क्वेश्चन, रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन, सबसे ज़्यादा भाषाएं जो है आपका भारत में, सिंपल क्वेश्चन से आए हैं। नाबार्ड इज रिलेटेड टू, ठीक है, नाबार्ड ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है बैंक एग्जाम्स में, अक्सर पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पे अगर ग्रुप सी की बात करें वहाँ पर ज़्यादा पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से, सी इसका सही उत्तर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला ही यहाँ पे आपको मिल गया होगा हवा महल, ठीक है, ये करेक्टली मैच नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हवा महल आपका उदयपुर में नहीं जयपुर में है। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, इसको थोड़ा दिमाग से, जामा मस्जिद दिल्ली हो गया, चार मीनार हैदराबाद, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में ही है, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अगर आपने ये किया है तो काफ़ी सही, इसमें आप लोग नंबर पा जाएंगे अपने। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया, तो सेकुलरिज्म वर्ड, ठीक है, वॉज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय,
ठीक है। तो कौन से इसमें हुआ था संविधान में, ठीक है, इसमें जो आपका लिया गया था वो था आपका 42, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में ये लिया गया था। Which of the following article of the Constitution of India related to the Uniform Civil Code? So यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जो है वो है अनुच्छेद 44, ठीक है। इसमें आर्टिकल 44 जो है वो रिलेटेड है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, द हाइस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज, सो वो आता आपका कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव, ठीक है। और रिसेंट में जितने भी क्वेश्चन आपके देखे बने, मैंने आपको पूछा था, अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो रिसेंट में जो घटनाएं चलनी होती है ना उसके हिसाब से आ जाता है। जैसे सिविल कोड वाला आ गया, वहाँ पर ड्रेस कोड का काफ़ी चल रहा था, ठीक है। अभी आगे भी एक और क्वेश्चन बनेगा, उसमें बात करेंगे। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। भारत में वैसे भी 6 महीने में ही अक्सर चलता है, सो इस राइट आंसर इज 6 मंथ। Which amendment to the Constitution inserted a new Article 21A providing right to education? ठीक है, शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो 21A जो ये सम्मिलित किया गया था एक नया अनुच्छेद, ये कौन से संशोधन में हुआ था? ये 86वां, ठीक है, 86वां अमेंडमेंट था, यानी कि 86वां आपका संशोधन था। अगला है, ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठकर माना गया है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल आए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरिट बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं आपके। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ एज, सिंपल सा है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not an constituent of human index SDI? ठीक है, तो SDI का जो मेनली जो रोल है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को लेके और थोड़ा सा ह्यूमन लिटरेसी ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी होता है यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे लगता है यहाँ पे BCD तो सही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको किसको करेक्टली पता है, इकोनॉमिक्स वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो वो इसको सही से बता सकते हैं। सो राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। अब इन्फ्लेशन किसके कारण होता है? तो इन्फ्लेशन जो होता है आपका जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड। तो ओजोन का जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है वो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, द बायोडाइवर्सिटी मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया। सो साइंस के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही सिंपल रहा होगा, और अदर ने भी थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा अपने जीके वगैरह, अगर मेरी वीडियोस भी देखे होंगे चैनल में तो आपको आंसर मिल गया होगा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, 4000 समथिंग किलोमीटर से ज़्यादा है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन के दो ही प्रमुख कारण हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है तो आपने ये सही कर दिया होगा। नेक्स्ट है, द एक्सपोनेंट ऑफ योगा फिलोसॉफीज, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके महर्षि पतंजलि, ठीक है, जिनके नाम से ही अभी बाबा रामदेव काफ़ी आगे बढ़े हैं, और कई विद्यार्थियों ने कन्फ्यूज़न से यहाँ पे बाबा रामदेव को भी कर दिया, क्योंकि आजकल वो ज़्यादा प्रचार प्रसार कर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो योग की शुरुआत कह सकते हैं, प्रतिपादक जो शुरुआत करता है, ठीक है, वो की थी आपकी महर्षि पतंजलि। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? ठीक है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो वह आपका डेनमार्क। ये ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन साइंस का, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा आपका डायमंड होता है। नेक्स्ट है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट्स इन, ठीक है, जब मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? एक तो त्वचा कैंसर हो जाता है, सबको इसी को पता है, ठीक है, और इसके अलावा जो डैमेज टू इम्यून सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने थर्ड लगाया तो आपको दो ही जगह यहाँ पर म्यूचुअल होगा, C और D। तो फोर्थ है आमाशय के अल्सर से कोई रिलेटेड है नहीं, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, तो चैटिंग एक तरह से ईमेल की तरह होता है। ठीक है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ऐसा नहीं केवल दे दिया गया है। ठीक है, तो एक ही के साथ नहीं कर सकते, चैटिंग एक से ज़्यादा के साथ भी हो सकती है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है बी है। ठीक है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, बिल्कुल है। वर्ल्ड टीचर्स डे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 5 सितंबर। नेक्स्ट है विच डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय एलिसा टेस्ट? एलिसा टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, एड्स में ये काम आता है आपका इसकी जांच करने में। ऑफिशियली द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का स्टेट गेम है आपका फुटबॉल। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2024 में पेरिस में ये आयोजित किए जाने हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इन्होंने सीधे इनाम दिया, ये गलत किया है। हु इज़ द डॉक्टर? नेक्स्ट है विच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर इज ऑनर्ड बाय उत्तराखंड तीलू रोतेली अवार्ड इन ईयर 2020? किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड टीलू रोतेली पुरस्कार? ये अभी आपका अगर ISPCS वगैरह एग्जाम भी दिए होंगे आपने लास्ट ईयर, अगर इसमें भी आपने डिस्कस किए होंगे जो मैंने प्रीवियस पेपर्स आपको डिस्कस किए थे। सो राइट आंसर आपका वंदना कटारिया। ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है आजकल। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड टच द इंटरनेशनल बॉर्डर? ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिले? 3 जिले आपके, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर 3। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे पंजी प्रकाश पंत। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन्स ट्रैप्ड इन वार जोन ऑफ यूक्रेन? हाल ही में ही यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था, बोला था थोड़ी देर पहले कि हाल ही में जो घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन गंगा, एकदम सिंपल ये क्वेश्चन था। सो आज हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। जल्दी मैं इससे आगे के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊँगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी डिस्कशन करना हो, आपने कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी मैं आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।